सो हेलो ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल परफेक्ट ट्रेडर्स में। आज का डेट है 19th। हमने कल एनालाइज किया था निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा हमने बोला था, किस तरीके से लेवल वहाँ से मूव किए हैं, रिस्पेक्ट किया है, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो की थोड़ा सा आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरीके से हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल दिए थे और वो किस हद तक काम किया है। उससे आपको थोड़ा बहुत एनालाइज मिल जाएगा, कैसे काम करता है लेवल्स उसका भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अभी कल, यानी कि 20 तारीख का स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी से ही। निफ्टी में हमने फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आ सकती है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पे जाके एक रिस्पेक्ट दिया है। अभी आने वाले कल के लिए हमें क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से ट्रेडिंग रहेगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरीके से आज बना है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को अपने को मिल रहा है, विच इज़ ओके। यहाँ पे कुछ सेलर्स ज़्यादा ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल नहीं किया है इतना पास होने के बावजूद। ये एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रैपिंग एरिया नज़र आ रहा है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों। आप ध्यान से देखो ट्रेडर्स, मान लो आपके पास ये लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ अपना। अब देखो मार्केट में यहाँ पे आपको इस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है। अब बहुत सारे जन इसको कप एंड हैंडल, डबल बॉटम एंड सो ऑन, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, ये सब मान के चलेंगे। ठीक है, कप एंड हैंडल तो मैंने बता दिया, लोग डबल बॉटम इस तरीके से चल के रखेंगे, प्लस यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जो बनेगा वो भी इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये इजी पैटर्न है जो एक नॉर्मल रिटेलर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो क्या हो सकता है ना, यहाँ पे अगर एक कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया विथ ह्यूज वॉल्यूम, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स या फिर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एंट्री किया है। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो गैप फिल करने वाला है ना, वो एक इश्यू क्रिएट कर सकता है। जब तक ये गैप फिल करने के बाद और यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं करता ना, आई डायरेक्टली मीन कि यहाँ पे अगर हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनता है, ठीक है, ये एरिया को ब्रेक करने के बाद हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता है इनडायरेक्टली, तब तक आप बुलिश साइड मत बैठना। ठीक है, ये एक अपने पास कंक्लूजन निकल के आता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करते हैं, दो तीन ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ये एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अब यही ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप रिस्पेक्ट, सेम यही लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ये एक इंस्टेंट हर्डल बनेगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करो तो बट ऑब्वियस से आप 30-40 पॉइंट्स के लिए तो ट्रेड नहीं करोगे, इतने छोटे टारगेट्स बट ऑब्वियस से हम नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी अपने को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, तो ओवरऑल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे अपने को बुलिश साइड थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बुलिश साइड चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट को हायर है विथ वॉल्यूम अपने को यहाँ पे सस्टेन होने की बहुत जरूरी है। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक अपने को कुछ भी यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप में ओपन होता है, तो फिबोनाची की हेल्प के हिसाब से 0.3 0.5 ये हमारा बेस्ट एरिया रहेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है या तो फिर ओपन होने के बाद ये जगह पे वापस आता है, ये भी हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्कैल्प मारने के लिए। और ट्रेलिंग करोगे तो हमारे टारगेट्स बट ऑब्वियस से वापस बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। इट कैन टच दिस लेवल ऑल्सो। ठीक है, अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है तो। हाँ, अगर नीचे खुलता है डायरेक्टली, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे अपने को ये जो लेवल है, ये लेवल पे अपने को एक बार टैप होते हुए नजर आ सकता है। ये था एक छोटा सा निफ्टी का अपना एनालाइज। ओवरऑल मार्केट का व्यू यहाँ पे डाउन साइड दिख रहा है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बैंक निफ्टी से मूव, मतलब बैंक निफ्टी पे एनालाइज पे जाते हैं उसके पहले, कि आई एम नॉट सेबी आइदर, NISM सर्टिफिकेशन मेरे नहीं है मेरे पास। जहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कॉल्स एंड टिप्स के हिसाब से मत लेना प्लीज। अगर आपको यहाँ पे कॉल्स एंड टिप्स के हिसाब से, या तो फिर अगर मेरे एनालाइज को आप ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो,
सो यू आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, उससे आप राय लीजिए, फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो अपने को दिख रहा है वो थोड़ा सा ऑपोजिट दिख रहा है। ऑपोजिट इन केस ऑफ व्हाट? निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ किया था वो एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो निफ्टी में कुछ इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ अपने को नजर आया था, बट यहाँ पे पूरा एक हायर हाई, छोटा छोटा हायर हाई फॉर्मेशन बनाने के बाद लास्ट में एक डिप मार दिया मार्केट ने, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास। 0.3 इन द केस ऑफ फिबोनाची। ठीक है, अगर यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 0.3 इसने टैप करके क्लोजिंग कर दिया है। अब यही चीज़ अगर हम लोग और एस्पेक्ट से देखते हैं तो यहाँ पे अपने को जो कल भी हमने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। अब देखो कितनी अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन बताया हुआ है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट फॉलो करते हुए जा रही है। सो अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 मिनट्स तक मार्केट नीचे रह जाता है, सो हमारे लिए एक अच्छा खासा, जो मैंने कल के वीडियोस में भी बोला था, एक फ्री फॉल अपने को देखने को मिल सकता है अपार्ट, मतलब 400 टू 500 पॉइंट्स के आसपास। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। बस एक हर्डल है छोटा सा बीच में जो कि आज बना है, वो हर्डल भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, विच इज दिस। देन टू, ये भी एक टारगेट बहुत अच्छा है अगर आपको इंट्राडे लेवल के हिसाब से आप अगर ट्रेड करते हो तो। यहाँ पे कोई बुलिश एस्पेक्ट है कि नहीं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी दूसरा चीज़ यहाँ पे कोई बुलिश का नज़र आता है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। बट यहाँ पे उतना स्ट्रांग मूवमेंट, यहाँ पे मुझे कोई भी बुलिश का साइन नहीं दिख रहा है। इफ मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो स्कैल्प कर सकते हो, बट याद रखना स्ट्रांगली यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ साथ में ओबी दोनों बना है। मैं यहाँ पे कोई आईसीटी एसएमसी के कंसेप्ट यूज़ करना फिलहाल नहीं चाहूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्मल जो लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को यूजुअली जितना समझता है मैं वही लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। अगर आपको एसएमसी, आईसीटी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, डब्ल्यूडी ज्ञान एंड जितने भी अदर अदर टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हार्मोनिक पैटर्न्स हो गया, तो वो सारे की सारी चीज़ में अगर डिस्कशन चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना के थोड़ा थोड़ा ऐसा एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से मैं डालते रहूँगा। ठीक है, टिल देन हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मैं एनालाइज करूंगा, जो कि बेसिक एंड ओवरऑल हर एक रिटेल ट्रेडर्स को समझ आता है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश के एस्पेक्ट्स मुझे कम नज़र आ रहे हैं। फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश करता है तो एक छोटा सा लेवल याद रखना, आपको क्या करना है। ठीक है, ये वाले जो लेवल्स है ना, ठीक है, ये दो लेवल्स है, ठीक है, 139 एंड 349। तो इसके ऊपर अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है, अब स्ट्रांगली ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है ना, अपने को डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर अपने को कैंडल का ब्रेकआउट कुछ इस हिसाब से मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैंडल ने क्रॉस किया बट नीचे आ जाता है इन केस, ठीक है, तो अपने को वैसी कैंडल नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कैंडल अपने को नहीं चाहिए। अपने को फुल कैंडल चाहिए जिसने लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी दिया हो, एंड और कंफर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर ये बनता है तो हमारा व्यू थोड़ा बहुत, मैं 100% नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत ही बुलिश की तरफ जाएगा। वो भी कहाँ तक रह सकता है? सिंपल है, यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ ये रेंज तक। रेंज के ऊपर सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे। दो कैंडल अगर हायर हाई बनाती है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन बहुत इजीली हो सकता है और हो भी जाएगी। ठीक है, नो इशू। सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज। आई होप आपको ये दोनों ही एनालाइज अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपने और भी जितने कलीग्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उसको सबको शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन ही है। अगर आपको कुछ और भी इश्यू हो या तो फिर कुछ बातचीत करना हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।